हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सरसाइज कौन सी थी? 4.3। ओके, 9th क्लास। एक्सरसाइज 4.3। ठीक, क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ of each of the following linear equation in two variable। आप लोगों को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। इस linear equation का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। आपको मैंने बताया था कभी भी आपको दो वेरिएबल गिवन हो तभी ग्राफ बन पाएगा, है ना? तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। आप लोगों को मैंने बताया था एक वेरिएबल को कहाँ ले जाना है? राइट हैंड साइड पे ले जाना है। समझ आया? तो आप x को ले जाना चाहोगे, y को? x को, ठीक है। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो हम देखो बिना उसके तो वैल्यू आ नहीं पाएगी, ग्राफ बन नहीं पाएगा। तो हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट चाहिए होगा एक ग्राफ बनाने के लिए। कोऑर्डिनेट बोले तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, जब बना के हमारा ग्राफ बन जाएगा। अंडरस्टैंड ना? तो मेरी बात बताइए आप, अगर मैं फर्स्ट पार्ट में एज्यूम करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y मेरा कितना आ जाएगा? 4 में से 0 गया 4। मैंने x की वैल्यू कितना रखा? 0, तो 4 में से 0 गया 4। समझ आया? ओके। अब मैंने आपसे बोला, मैंने इस बार x की वैल्यू क्या डाल दी? 1 डाल दी। क्या डाल दिया? तो मेरी बात बताइए, जब मैंने 1 डाल दिया तो 4 में से 1 गया 3। समझ आ रहा है आपको? थर्ड वाला केस देखो, कम से कम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखिए आप, अगर मैंने x की वैल्यू 2 ले दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? कितना आएगा? 4 में से 2 गया 2। समझ आया? तो मेरा क्या कॉन्सेप्ट बनता है, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। ये x और ये y। समझ आया? तो पहला जो है हमारा क्या है? x कितना है पहले? 0। तो y कितना आया? x कितना है? 1। तो y कितना आया? x कितना है? y कितना आया? अंडरस्टैंड? कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? आ रहा होगा समझ में? अब मुझे इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है ना? तो कोई नहीं, आपको आता तो वो ग्राफ, कुछ नहीं करना आपको। एक ग्राफ बनाइए। मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, ठीक, ग्राफ है। आपको पता है 0,0 है। ये क्या है? 1। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक, -1 -1। मैंने आप लोगों को इसीलिए बोला था, जो आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो क्या था? बेस था आपका। अगर आपको बेस ही नहीं आएगा तो आपको चैप्टर नंबर 4 आ ही नहीं पाएगा। अब बताइए x कितना है? 0। x कितना है मेरा? और y कितना है मेरा? 4। तो x तो 0 है, y कितना है? 4 है। तो यहाँ पे बन जाएगा, आपको पता होगा। सही बात? अच्छा, x कितना है? 1। y कितना है? 3। तो आप बताइए यही बनेगा यहाँ पे जाके। कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? 2,2 x कितना है? 2। y कितना है? 2। कोई डाउट? ग्राफ बनाना, एक लाइन जाएगी सीधी स्ट्रेट। जाएगी, और इस लाइन को मैं क्या बोल दूंगा? x प्लस वाई। क्या बोल दूंगा? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 4। अंडरस्टैंड? समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं? ये आपका ग्राफ बन चुका है, ठीक है ना? आपको नोट डाउन करना है, आप लोग बना लोगे।
ठीक है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड बता देता हूँ आपको, सॉरी थर्ड पे आता हूँ डायरेक्ट। इसमें ये बोलता है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉरी थर्ड पार्ट, बोलता है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू, तो मेरी बात बताइए आप ध्यान से, जो फर्स्ट है इसका, अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले हमें ये देखना था एक वेरिएबल दूसरे के अपोजिट में है या नहीं है, तो हमने देखा हाँ ये मेरा अपोजिट में है, तो मेरे x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों, 3 zeros, समझ आया। सेकंड में देखिए, आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं आता है क्या, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है थी। अगर हम कभी भी 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे बच्चों 0 आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 0 0, अंडरस्टैंड ना, कोई बात नहीं, इसलिए मिस्टेक। ओके, अब x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो y क्या आएगा, 3 1 क्या आ जाएगा, सेम एज अगर मैं इसको लूँगा इसके थर्ड स्टेप को, और मैं x इक्वल टू अगर मैं आपका 2 ले लेता हूँ तो y क्या आएगा, 6 आएगा, और 3 2 अंडरस्टैंड ना, ठीक, समझ आया। अगर मैं यहाँ पे y को 0 रख दूँ तो x भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब वाला कहाँ जाएगा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी x में ही छेड़खानी कर रहा हूँ, समझ आया आप लोगों को। इसकी कोऑर्डिनेट बनाते हैं थोड़ा सा, तो मेरा x कितना है, 0, y कितना आया, x कितना आया, y कितना आया, x कितना है, y कितना आया, समझ आया कि नहीं आया, आया पक्का। ठीक है, इसका डायग्राम बनाऊं या बना लोगे आप लोग घर पे, प्लीज नोट डाउन मेरे बच्चों, हाँ जी प्लीज, थैंक यू। आपको बोला था ड्रॉ द ग्राफ, क्या बोला था, और दिस 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से आपने ग्राफ बना दिया, अंडरस्टैंड ना प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, how many more such line are drawn and why, गिव द इक्वेशन दो 2 लाइन की जो कि पासिंग कर रही हो थ्रू द इन पॉइंटों से, और हाउ मैनी मोर लाइन आर देयर एंड वाई। ओके, सबसे पहले मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोगों को। अगर आपसे कभी भी ये पूछे ये 2 लाइन है, कितना, आपसे एग्जाम्पल पूछा है ना, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू द इन पॉइंटर्स, तो मेरे पास बताइए, मतलब ये पॉइंट लाइन होनी चाहिए उन इक्वेशनों में, एम आई राइट। अगर मैं ये बोल दूँ फर्स्ट इक्वेशन को, आप पहले एज्यूम करना x प्लस वाई इक्वल टू 16, क्या बोला मैंने, इट्स मीन ये दोनों पॉइंट लाइव ही करने चाहिए तभी तो एक इसकी इक्वेशन होगी। तो x कितना है, 2, y कितना है, 14, तो इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, तो एक तो इक्वेशन ये हो जाएगी, एक इक्वेशन, सही बात। दूसरी इक्वेशन देखते हैं,
मैंने इक्वेशन बनाई, कैसे बनाया अब मैं सोचता हूँ। मेरी बात बताइए, एक्स कौन है इसमें, वाई कौन है, 14 तो 7 2 14 माइनस 14 जीरो इक्वल टू। 0 तो ऐसी इक्वेशन आप भी बना सकते हो, जो कि मैं इनको पुटअप करूँ इन दोनों वैल्यू को, और जो मेरा क्या आ जाए आर जे इक्वल टू एल एच एस आ जाए। आप खुद सोचिए इक्वेशन कोई। देखिए, अगर मैं y माइनस 7x ले लूँ, क्या ले लूँ, y minus 7x आपको सोचिए, y माइनस 7x, y कितना है 14, 7 इंटू एक्स कितना है, कितना आ जाएगा, 14 तो सही है नहीं है इक्वेशन, सही नहीं है, भैया इज इक्वल टू 0 कहाँ आया? हाँ, अब सही। ठीक है नहीं है, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरा आपको सोचिए, ऐसी वैल्यू है जो उसे पुटअप करूँ और दोनों इक्वल आ जाए। इक्वेशन बहुत सारी है, सिक्स एक्स कॉमा 12 6x कॉमा 12, क्या कर रहे हो आप, माइनस देखो 6 2 जा 12 और माइनस y, तो 12 में से 14 का कितना बचा, बनी इक्वेशन, बनी नहीं बनी, बन गई। ऐसी और सोचिए, 5x 5 2 जा 10 10 में से 14 गया, 4 लेकिन आपने एक चीज गौर नहीं करी, किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, किसका आ रहा है, तो बन रही इक्वेशन नहीं बन रही, और बताइए इक्वेशन, इनको पुटअप करके मुझे दोनों को बराबर लाना है। चलो दूसरा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ये आगे समझ, पक्का नोट डाउन तो हो जाएगा ना, अभी और देता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने आपको ये दे दी है, मुझे इक्वेशन चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या करना चाहोगे, मान लीजिए x है तो -3 है, प्लस का y है, तो -3 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1, क्या बचेगा, समझ आ रहा है ना, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, समझ आया। और सोचो आप लोग थोड़ा सा, खुद बनाओ, इतना बना लोगे जो आंसर अपने दिमाग से निकाल दोगे वही इक्वल टू में डाल दो। x -3 प्लस, तो -3 2 2 जा 4 में से 3 गया, सेकेंड इक्वेशन मान लो, कुछ भी आंसर तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना, नहीं लिख रहा आपके सामने, 3x 3 3 जा 9 माइनस प्लस छोटा लाइन दे, 3 3 जा -9 किसका, इंटू 2y इंटू -9 में से 2 2 जा -9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, किसका, समझ आया नहीं आया, कभी भी नहीं आया,
हाँ, मैं आंसर बाद में लिख रहा हूँ, निकालने के बाद। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? समझ आ रहा है? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग घर से करते हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा। मुझे कम से कम 5 इक्वेशन घर से बना के लाना। कितनी कितनी? क्योंकि ये पॉइंट जब लाई करेंगे जब वही तो इक्वेशन होगी। ठीक है भैया जिसका आंसर कुछ भी हो ना, क्या? मतलब 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बेटू, बट दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब ये देखो सुनो, ये क्या है? 0 है, तो 2x मान लिया मैंने, तो 2 0 सा 0 प्लस का 2 ले लिया, प्लस का क्या ले लिया? y ले लिया। क्या ले लिया? तो 0 प्लस 2 कितना होगा? 0 प्लस 2 2। फर्स्ट इक्वेशन समझ आया? कितनी इक्वेशन लिखनी है ऐसे? 5। सेकंड देखो, ठीक है। थर्ड देखो, सबकी 5 इक्वेशन बनानी है आपको। समझ आया? एग्जाम्पल देने की जरूरत तो नहीं है इसका, कि देना है 2x 2 माइनस 1, 2 1 सा माइनस का 2 आया, क्या आया? माइनस का और यहाँ पे अगर तो प्लस y कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? प्लस तो ये किसका है? -3 का। जब +2 में अब देखो 2 1 सा 2 माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 3 कितना आ गया? 5 माइनस। समझ आया? आंसर बाद में लिखना है, इक्वेशन अपने आप बनानी है। समझ आया? 5 5 और 5 जल्दी फास्ट नोट डाउन। बहुत इजी है। इन पॉइंटों को रखने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको सामने रख दो, तो आपकी वही क्या होगी? वो इक्वेशन होगी। मतलब ये लाइनें इस पे बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी ये लाइनें? बिकॉज इसके जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें आ रहे हैं, इस लाइन पे आ रहे हैं। समझ आ रहा है ना? हो गया होगा, समझ तो आ गया होगा। इरेज कर दूं? प्लीज जल्दी लिखो। फॉर्मूला याद है? भूल गए आप लोग? ये प्लस का उल्टू बताना। a q प्लस b q प्लस 3ab और ब्रैकेट में प्लस आपको याद नहीं है? ए क्यू प्लस बी क्यू आप बता दो। चलो आपकी सुनने में a q प्लस बी क्यू प्लस b q a q प्लस b q प्लस 2 ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद नहीं है आपको? पता नहीं कैसे करें। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, इफ द पॉइंट 3,4 ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन लाइज कर रहा है इस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपसे बोला है, आपको 3,4 दे रखा है, ये पॉइंट है ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपकी? ये है। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। किसकी वैल्यू पूछी है आपसे? a तो आप में इतना दिमाग नहीं है। ये क्या होता है? 3x ये तो 3 तो मुझे ही पता है, 4 हो, मुझे वो 1 2 3 बताओगे क्या आप लोग? x ये क्या है? ये कौन है? ये ए होता है। इतना ग्राफ बना लिया, ये ए होता है। क्या होता है ये? x फिर ये क्या होता है? y इसको क्या करेंगे? इसको जब पुटअप कर देंगे तो ए की वैल्यू आनी जाएगी। फिर वैल्यू ऑफ एक्स एंड y समझ आया कि नहीं आया? अब ये एक्स है ये और ये वाई है। क्या है? 3x है हाँ। और y है 3 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्वल टू स्क्वायर टू ए का ए, एक्स कितना है? 3 प्लस 7, 3 4 3a प्लस 7
प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस तो देखो इसको माइनस में लाओ, 12 में से क्या जाएगा? 7। मैंने इसको बस यहाँ रख दिया है और इसको यहाँ ले आए, बस सीधा कर दिया है बस। कितना आ गया ए की वैल्यू? 5। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड 5/, 3 कोई डाउट? एक वैल्यू पूछी थी, निकलते। अंडरस्टैंड ना? इजी था ना? समझ आ गया होगा बच्चों? ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना? जैसे 2, -1 है, आप नोट डाउन करो प्लीज, आपको एक ही वैल्यू निकालनी है सबकी, ठीक है? नोट डाउन करो। क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है? क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 4 बोलता है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, जो टैक्सी का फेयर है, किराया, इट्स मीन एक सिटी में, इज एज फॉलो करता है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, आई एम सेइंग द फर्स्ट किलोमीटर, द फेयर इज द फर्स्ट किलोमीटर, द फेयर इज 8। कितना? जो वो 1 किलोमीटर अगर चलेगा तो 8 रुपये लेगा ही लेगा। और एंड फॉर द सब्सिक्वेंट, जो उसके बाद जो लेगा ना डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, इट इज रेट 5 पर किलोमीटर। देखिए कितना टैक्सी वाला कितना बिजनेसमैन है, ये क्या बोलता है, आप अगर मेरे रिक्शे में जाते हो, मान लीजिए आपके घर से इन द केस कोई एक टेम्पल है, वो आपका 2 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है मेरा, वो मेरे से बोलता है सर मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए, तो मैं अपने स्टूडेंट से क्या बोलता हूँ, जो फर्स्ट किलोमीटर के बेटा मैं तुझसे लूँगा 8 रुपये, और जो आगे वाला जो डिस्टेंस होगा ना, जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस होगा, उसके बाद मैं आपसे 5 रुपये पर किलोमीटर लूँगा। कितना? 5। तो मेरी बात बताइए ध्यान से, अगर कोई बच्चा है 3 किलोमीटर जाता है, तो पहले मैं उससे कितना लूँगा? 8 उसके बाद 5 उसके बाद 5 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18 और वैसे कितना बैठता? 8 8 8 8 24। तो मेरा दिमाग चलाया ना? आपने देखा होगा अगर आप कभी भी अपने स्कूल जाते हो तो क्या बोलता है, 10 रुपये तो मेरा मिनिमम किराया है, 10 रुपये तो मेरा किराया है। उसके बाद सर थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा मैं आपको, समझ आया? तो मान लीजिए आप 2 किलोमीटर जाते हो, तो पहले 8, उसके बाद 5, तो कितना हो गया? ये क्वेश्चन वही बात बोलता है,
ठीक है, ये बोलता है भाई द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलो फॉर फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना लेता है? 5 रुपये लेता है। कितना लेता है? 5 टेकिंग द डिस्टेंस कवर x किलोमीटर, डिस्टेंस जो लेना है उसको x किलोमीटर ले लो, जो डिस्टेंस है हमारा उसको x किलोमीटर ले लो डिस्टेंस को, और जो मेरा टोटल फेयर है उसको y ले लो। टोटल फेयर कितना है, मतलब टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ है उसको रुपीज y ले लो। कितना ले लो? अब आपको राइट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसके द्वारा आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? लीनियर इक्वेशन बनानी है और एक ग्राफ प्लॉट भी करना है। अब एक बार मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर ये डिस्टेंस x किलोमीटर जाता है, अब मैंने क्या आपको एग्जांपल दिया, एक बार 3 किलोमीटर, एक बार 2 किलोमीटर, लेकिन इसने क्या दिया? x किलोमीटर। कितना किलोमीटर? x किलोमीटर। अब आप मेरी बात सुनिए, ये मान लीजिए x किलोमीटर है, मुझे तो पता नहीं कितना है, इधर डिस्टेंस है x किलोमीटर, समझ आया? और टोटल पैसा कितना लग रहा है मेरा? तो टोटल में तो आए, आप बताओ अगर कोई भी चीज़ लेते हो आप टोटल समझ आया? टोटल तो लोगे टोटल लोगे, क्या करोगे? आपको अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इनटू क्या? पर यूनिट, पर कॉस्ट, यही तो होता है आपका। क्या होता है? मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हो 4 किलोमीटर का, मैंने बोला 1 किलोमीटर 8 रुपये, 1 किलोमीटर कितना है? 8। तो ये बताइए डिस्टेंस कितना था? 4 किलोमीटर, एक का कितना है? 8 रुपये, तो 8 4 सा 32, 8 4 सा 32, 8 4 सा 32। अंडरस्टैंड ना? मान लीजिए आप 5 किलोमीटर जाते हो, 5 किलोमीटर जाते हो और मैंने बोला 5 रुपये पर यूनिट है। कितना है पर कॉस्ट? 5, तो 5 5 सा 25। अंडरस्टैंड ना? अब ये बात बताइए, ध्यान सुनिए थोड़ा सा। युगल था 10 रुपये थे, इसने मुझे x दिया, शिप्रा को कितना देगा? y क्यों देगा शिप्रा? तो y भी बोल सकते हो आप, या फिर आप ये भी तो बोल सकते हो शिप्रा 10 रुपये में से x हिमांशु भैया ने ले लिया, तो बच्चा वो किसको देगा? ये शिप्रा को देगा। किसको देगा? तो मैं फर्स्ट को ये सेकंड को ये बोल सकता हूँ ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बाबू आपने मान लीजिए 2 रुपये इसको दे दिए, तो आप इसको 8 दोगे ना, तो आपने 8 कैसे निकाले? 10 में से क्या चला गया? 10 में से क्या चला गया? 2, तो कितना बचा? 8। तो 8 किसको दिया? शिप्रा को दिया। किसको दिया? शिप्रा को दिया। अंडरस्टैंड ना? समझ तो आ रहा होगा आपको। अब मेरी बात बताइए, टोटल फेयर कितना है? y कितना है? है ना? और इसने बोला फर्स्ट किलोमीटर कितना रुपए लूंगा, 8 और आगे के लिए कितना लूंगा? 5। समझ आया? लेकिन ये कितना, ये किसने लिया? 1 किलोमीटर पे, प्लस 5 लूंगा किस पर? अगर मेरा ए किसने ले लिया, कितने में से? डिस्टेंस में से। x में से मान लीजिए ए किसने ले लिया, तो इसको क्या बोलोगे? x माइनस 1 दोगे ना। कितना दोगे? x minus 1। क्या दोगे? ए किसको दे दिया तो ये x माइनस 1 बचा ना। समझ आ रहा है ना? x के लिए तो कुछ भी हो सकती है। तो अगर इसने ए किसको दे दिया तो इसको कितना दोगे? 5 रुपये लग रहा है ना। x माइनस 1 नहीं दोगे, क्या दोगे? x minus 1। समझ आया नहीं आया? आया? 1 किलोमीटर में कितने रुपए? 8 रुपये, और जितना भी डिस्टेंस बचेगा उस पर कितना रुपये? 5। समझ आया ना? बनाओ इक्वेशन। तो देखिए y इक्वल टू 8 1 जा 5x जा 5x, और 5 1 जा 5 माइनस का किसका? minus और आपको पता है वेरिएबल आगे आता है, तो 8 का 5x पहले आ जाएगा, और 8 में से 5 गया 3, क्या बचा? समझ आया नहीं आया? समझ आया? मैंने इतने सारे एग्जाम्पल भी दे दिए आप लोगों को, समझ तो आ गया होगा। आप लोग प्लीज नोट डाउन करो, और आप ग्राफ बना दोगे, नहीं बना पाओगे
एक बार x की वैल्यू क्या रखोगे 0, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y क्या आएगा 5 0 सा 0 प्लस 3, तो 3 का क्या आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं बताए हैं क्या अभी। अगर मैंने एक बार x की वैल्यू 0 रख दी तो y क्या आ रहा है 5 0 0, तो y की वैल्यू कितना आया 3 नहीं आई। अरे 5 0 तो 0 नहीं हो गया, तो क्या बचा रिमेनिंग, क्या सोच रहे हो, नहीं आया, ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाओगे इससे। सेकंड देखो आप, x की वैल्यू कितना है बेटू, 5 x की वैल्यू कितना डालूं, ग्राफ बनाना भूल गए, x की वैल्यू x1 तो कुछ भी डाल दो ना, तो 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 5 1 सा 5 प्लस 3, 5 1 सा 5 हो गया ना, 5 प्लस 3 कितना हुआ, समझ आया, ऐसे क्या डाल देंगे, x की वैल्यू क्या डाल दो अब 5 2 सा 10, 10 प्लस 3, तो ग्राफ नहीं बना पाओगे, 3 पार्ट आ तो गए, बना लोगे ना, प्लीज नोट डाउन। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे का इजी है कॉन्सेप्ट, एक्चुअली उसमें वेरिफिकेशन करना है, तो मैं आपको क्लासरूम में बता दूंगा, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपको समझ तो आ गया होगा, प्लीज थैंक यू।